चलिए, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पार्ट 7 8 होगा आज, और उसका प्रॉब्लम टाइप है जिसमें हमें देखना है, यानी ऐसे सवाल में हम एक जोड़ना पड़ेगा या एक घटाना पड़ेगा, तब हमको मान निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? तो एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी बाई सी ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। तो मान निकालना है हमको 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2c स्क्वायर ए प्लस बी। अब जरा सा इसमें आप खुद सोचिए कि यहाँ ए स्क्वायर है, एक और ए स्क्वायर आ जाता तो ए स्क्वायर हो जाता, और यहाँ माइनस बी सी और नीचे प्लस बी सी है। अगर हम जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तब बी सी ऊपर जाएगा, तब बी सी प्लस और बी सी माइनस खत्म हो जाता, और ए स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक पद में एक 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 जोड़ने का केस है यहाँ। तो हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन में, गिवन ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए सी जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। प्रत्येक पद में एक जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये एक पद हो गया, प्लस 1 जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये एक पद हो गया, प्लस 1 जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब चूंकि एक 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 बराबर के इस तरफ 3 बार एक जुड़ गया, तो उधर 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये क्यों 3 किए? क्योंकि एक 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 3 बार जुड़ा, इसके लिए। अब सॉल्व कीजिए इसको, इसका लघुत्तम ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो ऊपर गया ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर घटे बी सी, अब आई ए स्क्वायर प्लस बी सी जोड़, अगला में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अब आई बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब फिर इसी तरह से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर घटे ए बी, कुछ नहीं है, जोड़ है हम किए हैं, ए बी बराबर 4। यहाँ बी सी कट गया, ए सी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर मिलकर के आ जाता 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी, वही, और इसमें प्लस 2b स्क्वायर, जो ये हमारा निकल पूछता है ये आता, इतना बराबर आंसर आ गया 4। तो ये सवाल कभी भी इस तरीके का रहे तो हमें देखना है, एक जोड़ना था, एक घटाना था, जोड़ना था, जोड़ दिए, लिख दिए थे, इसमें ध्यान देना होता है। चला से का अगला सवाल अगर इसका है तो है 1 बटे ए माइनस 1 जोड़ 2 बटे बी माइनस 2 जोड़ 3 बटे सी माइनस 3 बराबर 10 है। तो हमको पूछ क्या रहा है, ए बटे ए माइनस 1 प्लस बी बटे बी माइनस 2 प्लस सी बटे सी माइनस 3 बराबर व्हाट। आप गौर करें, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, 3 है, -3 है, यानी 1 1 1 अगर हम जोड़ देंगे तो ऊपर में जाने के बाद -1 प्लस 1 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा। तो फिर इस बार हम क्या करेंगे, इसमें हमको प्रत्येक पद में 1 1 1 को जोड़ देना है। 1 प्लस 1 बटे ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 बटे बी माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 बटे सी माइनस 3
बराबर, फिर वही केस है 10 प्लस 1 1 1 3 बार आया है तो 3। अब जोड़ दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो a माइनस 1 प्लस 1 बटे a माइनस 1 प्लस b माइनस 2 प्लस 2 बाई b माइनस 2 प्लस c माइनस 3 बटे प्लस 3 बाई c माइनस 3 बराबर 13। 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 1 कट गया, इसलिए आ गया हमारा a बटे a माइनस 1 प्लस b बटे b माइनस 2 प्लस c बटे c माइनस 3 बराबर 13। ऐसे देखिए अभी सवाल बनाने में हमको ये लग रहा है कि ये भरा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं थी ये करने की। सीधे हम देखते एक जोड़ना है, एक 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 इधर जुड़ गया तो उधर 10 जोड़ 3 13 एलसीएम सॉरी लघु उत्तर हो गया। ठीक इसी तरह से पहला सवाल में एक 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 जुड़ना था तो 3 जोड़ 1 4 आंसर हो गया। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसके बाद यह बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइप हमारा था, एक जोड़ने पर एक घटाने पर। एक क्वेश्चन था है लिखा हुआ, ऐसे हम लोग अपने भी बना सकते हैं, लेकिन 1/x प्लस 1 प्रॉब्लम है 1/x प्लस 1 जोड़ 2/x प्लस 2 जोड़ 3/x प्लस 3 जोड़ सो ऑन टू 1007 बटे x प्लस 1007 बराबर है 1249। तो वैल्यू निकालना है x बटे x प्लस 1, x बटे x प्लस 2, x बटे x प्लस 3 जोड़ 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 x बटे x प्लस 1007 बराबर वाट। वो जो दिया है इसमें देखिए, फिर एक एक दोनों प्लस में है, यानी इस बार केस घटाना पड़ेगा, यानी हमको प्रत्येक में से एक घटा देते हैं। प्रत्येक पद में से, यानी यहां से शुरू कीजिए, एक घटाइए सब में से, तो क्या हो जाता है 1/x प्लस 1 घटे 1 जोड़ 2/x प्लस 2 घटे 1 जोड़ 3/x प्लस 3 घटे 1 जोड़ सो ऑन टू लास्ट में 1007 बटे x प्लस 1007 घटे 1 बराबर 1249 घटे 1 1 1 कितना बार आएगा 1007 बार आया, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1007। 1249 में से भी 1007 गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाता 1 घटे x घटे 1 x प्लस 1, 2 घटे x घटे 2 x प्लस 2 जोड़ इसी तरह से लास्ट में आ जाता 1007 घटे x घटे 1007 बटे x प्लस 1007 और बराबर 1249 में से 1007 को घटा देंगे तो 242 आ गया। इसमें 2 2 1 1 सब में ऊपर में माइनस बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस सो ऑन टू x 1007 बराबर 242। तो उधर जाने के बाद माइनस उधर करेंगे तो माइनस 242, आंसर हो गया हमारा माइनस 242। देख लीजिएगा पेज पे बनाया हुआ भी है। हाँ, तो अगला सवाल है इसी से जुड़ा है, थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, लेकिन वही जोड़ने घटाने का है। x बराबर दिया हुआ है 101, वैल्यू हमको निकालना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का। फार्मूला वाला एक हमको ध्यान में रखना है, ये जो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू और इतना बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। इस फॉर्मूला के ऊपर हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां दिया हुआ है, गुना जब हम कर लेंगे तो क्या हो जाता हमारा एक्स क्यूब घटे 3x स्क्वायर अब प्लस 3x। अगर हम एक जोड़ दें
और 1 घटा दें, यानी -1 और +1 कर दें, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपका क्या आ जाता, x³ -3 गुने 1 गुने x² प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर इंटू x घटे x1 का क्यूब +1, यानी इतना बराबर हमारा आ गया क्या, x - 1 का होल क्यूब +1। अब x के जगह बैठाइए वैल्यू 101 का क्यूब घटे 1, 101 का क्यूब घटे 1, सॉरी 101 घटे 1 का x के जगह बैठाना है, 101 घटे 1 का क्यूब +1, यानी 100 का क्यूब +1। 100 का क्यूब कीजिएगा तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 वो 0 +1 जोड़ उड़ दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हमको फॉर्मेट में क्या, किस फॉर्मेट में लाना होता है, a + b के होल क्यूब और a - b के होल क्यूब के रूप में लाएंगे। अगला सवाल उसी तरीके से है, आप खुद देख लीजिएगा। x बराबर 102 था, तो वैल्यू निकालना था। ये हमारा था आज का टाइप पहला, जो जिसमें एक जोड़ना घटाना था, जोड़ घटाव करके हमको वैल्यू निकालना था, +1 वाला -1 वाला। अब है हमारा पदों की तुलना करने पर आधारित प्रश्न। कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी प्रश्न में शर्त दिए रहेंगे और उस शर्त के आधार से हमको तुलना करना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसको ध्यान में रखेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं, इसी से हम लोग समझ जाएंगे। 1 क्यूब रूट 25 माइनस क्यूब रूट 5 प्लस 1 बराबर a इंटू क्यूब रूट 25 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। वैल्यू निकालना है a प्लस b माइनस c का। पहले तो a b c निकालना है। ऐसे सवाल में किसका वैल्यू निकालना है इसे हटा दीजिए, पहले a b c निकालना है। इसमें बहुत गौर करना है हमको, क्यूब में यहाँ 5 है और यहाँ 25 है, नहीं 5 का स्क्वायर है। कहीं भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो निश्चित ही इसका और इसके बीच में एक 4 अगर है तो यहाँ 16 रहेगा, 3 रहेगा तो 9 रहेगा, 8 रहेगा तो 64 रहेगा, इस रूप में रहेगा, निश्चित ही ऐसे ही रहेगा। अगर हम अब इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 के पावर 2, करनी के नियम से घटे क्यूब रूट 5 प्लस 1 बराबर, इधर भी कीजिए a क्यूब रूट 5 पावर 2 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। ये देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी यानी 9 कुछ है तो एक तो हम दे ही सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद ध्यान में फॉर्मूला हमको आ रहा होगा, थोड़ा देर पहले लिखे थे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे ये रूप है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी a की जगह है क्यूब रूट 5, हम किससे गुना कर रहे हैं, क्यूब रूट 5 प्लस 1 से, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। नीचे गुना कर देंगे क्यूब रूट 5 प्लस 1 क्यूब रूट 5 का स्क्वायर घटे क्यूब रूट 5 प्लस 1 बराबर उधर a क्यूब रूट 5 का पावर 2 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। अब ये जो हमारा आ गया, ये आया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी
पर, ऊपर में आ गया क्यूब रूट 5 प्लस 1 और नीचे देखिए क्या आ गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यानी ए क्यू प्लस बी क्यू यानी क्यूब रूट 5 के क्यूब आर प्लस 1 का क्यूब बराबर a गुने क्यूब रूट 5 का पावर 2 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। अब यहां आ गया क्यूब रूट 5 प्लस 1 और इतना के बदले यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो सीधे 5 जोड़ 1 बराबर a क्यूब रूट 5 पावर 2 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। अलग अलग की 5 1 6 तो इसको अब हम लिख सकते हैं 1/6 क्यूब रूट 5 प्लस 1/6 बराबर a क्यूब रूट 5 का पावर 2 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। अब यहां पर से ध्यान में रखना हमको तुलना करनी है। तुलना करना है यानी दोनों पक्षों को बराबर करना है। यहां देखिए क्यूब रूट के 5 के पावर 2 का गुणांक a है और इधर क्यूब रूट के 5 के पावर 2 का गुणांक है ही नहीं, तो ऐसे हम इसको चाहते तो लिख सकते थे 0 गुने क्यूब रूट 5 के पावर 2 अर्थात a के बदले 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ गया? क्योंकि क्यूब रूट 5 का स्क्वायर वाला टर्म इधर नहीं है, इधर है क्यूब रूट 5 के बगल में किससे गुना है? b से। इधर क्यूब रूट 5 के बगल में किससे गुना है? 1/6 से। तो b बराबर वैल्यू आ गया 1/6 और शेष शेष यानी कि कांस्टेंट टर्म इसका 1/6 है, उधर कांस्टेंट टर्म c है, तो c बराबर भी आया 1/6। तो a बराबर 0, b बराबर 1/6, c बराबर 1/6, इसलिए a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 प्लस 1/6 घटे 1/6 बराबर 0। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे सवाल में करना क्या होता है, हमको नीचे को देखना पड़ता है किस रूप में है। ये ज्यादातर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में रहता है और नहीं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा। यानी ध्यान में रखना है हमको कि इसको हम ला सकते हैं एक ए प्लस बी के होल के ऊपर, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में हम ला सकते हैं। इसमें एक दो सवाल और है लेकिन आप खुद उसको देखिएगा, दोनों पक्ष की तुलना करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप फिर से देखिएगा। क्वेश्चन ये छोड़ दिया गया है। अब हमारा है प्रॉब्लम टाइप 25, आज का टाइप 3, विस्तार करने पर आधारित प्रश्न। विस्तार करने पर आधारित प्रश्न एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा है x बराबर 11, तो x पर पावर 5 माइनस 12x4 प्लस 13x³ घटे 12x² प्लस 12x घटे 5 का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है ये हटाइए, पहले यहां देखिए x बराबर 11 है, तो चूंकि x बराबर 11 इसलिए x माइनस 11 बराबर 0। यही हमारा मूल चीज ध्यान देना है। यानी प्रश्न में हमें ऐसे फैक्टर को लाना है जहां x माइनस 11 हो, तब गिवन है क्या मान जिसका निकालना है हमको, गिवन एक्सप्रेशन x के पावर 5 घटे 12x4 प्लस 13x³ माइनस 12x² प्लस 12x घटे 5। देखिए x माइनस 11 फैक्टर लाने के लिए यहाँ एक है ना, एक यहाँ है 12, तो वहां 1 के 11 यहाँ 11 लाना है, तो हम लिखते हैं x के पावर 5
घटे 11x के पावर 4, लेकिन यहाँ था 12, हम लिख दिए 11, तो एक और लिख देते हैं -x के पावर 4। ध्यान से देखिए, ये दोनों में हम अब x के पावर 4 कॉमन लेंगे तो आएगा इतना। अभी फिलहाल आगे देखिए, ये दोनों मिलकर के -12x4 आ गया। फिर यहाँ माइनस है, इस दोनों का चिन्ह भिन्न है, तो ये माइनस, अगला प्लस लीजिए। प्लस कितना, यहाँ 1 है, x4 के गुणांक 1 है, तो उधर क्या होना चाहिए, 1 गुने 11 यानी 11x3। फिर देखिए यहाँ है कितना, 13x3, हम कितना लिखे, 11x3, तो बच कितना गया, 2x3। फिर यहाँ देखिए 2 है, 2 को 11 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 22, और चिन्ह यहाँ प्लस का है तो वहां क्या, माइनस का, 22x²। था कितना एक्स स्क्वायर, 12x², और लिख कितना दिया हम, 22x², -12x² -22 है, यानी +10x²। फिर यहाँ 10 है, 10 को 11 से गुना कीजिए तो 110x, और वहां है कितना, 12x, हम लिख कितना दिए, 110, तो होना कितना चाहिए, ताकि -110, तो लिख दें +122x, और लास्ट में घटे 5। लास्ट ये दोनों टर्म क्या आया सो हटा दीजिए। पहले ये जोड़ा देखिए, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इसमें से कॉमन लीजिए x4, तो क्या आ जाएगा, x -11, घटे इसमें से कॉमन लीजिए x3, क्या आ जाएगा, x -11, +2x² कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, x -11, इसमें से +10x कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, x घटे 11, और उसको छोड़ दीजिए 122x घटे 5, क्योंकि हम उसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे। अब इतना बराबर 0, ये 0, ये 0, ये 0, केवल बच क्या जाएगा, 122x घटे 5, क्या बच गया, 122x घटे 5। अब x के बदले वैल्यू बैठा दीजिए 11, तो 122 गुने 11 घटे 5, गुना उना कीजिए, निकाल दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, 11 और 2 1342 में से 5 चला जाएगा 1337। मेनली ध्यान में रखना हमको, x घटे 11 फैक्टर लाना, x घटे 11 फैक्टर लाना, ये ध्यान में रखना था। इसी तरीके से सवाल उसमें दिए हुए हैं 4। पांचवा देखिए, इसमें x बराबर 8 दिया हुआ है, तो हमको फैक्टर क्या लाना है, अब याद रखिए x -8 खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। x बराबर 8 बराबर दिया हुआ है, तो हमको फैक्टर लाना है x -8। इसके बाद SPB में यानी खुद प्रैक्टिस बॉक्स जो है, इसमें 2 सवाल डाल दिए गए हैं, इसको बनाइएगा। इसी का यूज करके कभी कभी ये मान निकालना रहता है। देखिए क्या है, से मान निकालना, 1 + 72 31 72 31 गुने 72 33 और नीचे में 72 32। बहुत ध्यान से देखिए, क्या यहाँ 7231 है, 7233 है, जो गुना है वो इसके बीच का अंक कौन होगा, 7232, यह एक कम है ओकरा से और ये एक ज्यादा है उससे। तो ऐसे सवाल को क्या करना है हमको, तुरंत लिखिए 72 32 घटे 1 और गुने 72 32 + 1 बटे 72 32, क्या हो जाएगा, 1 + 72 32, a - b यानी एक इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो छोड़ दिए हैं। अभी देखिए कट गया, तो 72 32 का स्क्वायर बटे 72 32, कितना हल्का था, काट दीजिए, आंसर 7232। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस बॉक्स में लिखा हुआ है, जैसे फिर था 1 + 23 29 गुने 23 27 बटे 23 28। फिर क्या करना है, इसको एक घटा के सॉरी इसको लिख देना है 2328 + 1, इसको लिखना है 2328 घटे 1, इसका आंसर भी आ जाएगा 2328। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में है छठा,
4 प्लस 673 गुने 677 बटे 675। देखिए 73 और 77 यहाँ है 75, इदू कम है, इदू ज्यादा है, इसको लिखिए उसी तरह से 4 प्लस 675 घटे दू गुने 675 जोड़ दू बटे 675। फिर क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 675 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 675। 4 से 4 कट गया, 675 बटे 675 बराबर 675। जनरली ऐसे सवाल में आंसर वही रहता है जो बटा में रहता है, लेकिन ये सोचना नहीं है कि बटा में जो रहता है वो आंसर होता है, ये कोई सूत्र नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ये था मेरा टाइप नंबर 25। अब है टाइप 26। दो संख्या का रूप दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा P गुने Q। अब इसमें दिया रहेगा कि P गुने Q के गुणनफल में क्या जोड़ें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ें, क्या ऐड करना है कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। वर्किंग रूल ध्यान में रखिए, P और Q में कोई बड़ होगा कोई छोट होगा, तो सबसे पहले D ज्ञात कीजिए। D ज्ञात कीजिए, Q मतलब D मतलब डिफरेंस, अंतर। P माइनस Q को मॉड में लिख दिया कि माइनस में आएगा ही नहीं, यानी आपको करना है बर में से छोट घटा देना है। अब उसके बाद D/2 का स्क्वायर जो होगा वही जोड़ने पर, यानी D/2 का स्क्वायर यानी अंतर बटे 2 का स्क्वायर जोड़ने पर संख्या का गुणनफल को पेज पे लिखल भी है, संख्या का गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लिख दिए हैं पेज पे ऐसे कि गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, तो क्या लिखे, D/2 का स्क्वायर जोड़ा। D क्या है, अंतर। अब D अंतर है, क्वेश्चन 1 आध 2 देखिए। क्वेश्चन है कि 30 गुने 36 में क्या जोड़ा जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग आ जाए। तो इसमें पहले D कितना हो जाएगा, 36 घटे 30 बराबर 6। इसलिए D/2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, तो 6 बटे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 9, यानी 9 इसके गुणनफल में जोड़ दीजिएगा तो अपूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। अभिष्ट संख्या अगर पूछा जाता क्या जोड़ा जाए तो आंसर 9 हो गया। अब पूछा जाए कि कौन सी वर्ग संख्या होगी, तो अभिष्ट वर्ग संख्या बराबर 30 गुने 36, इसमें 9 जोड़ना है। 30 और 36 का गुणनफल 1080 अब प्लस 9 बराबर 1089। अब देखिए 1089 33 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही 1080 आया जो किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन जब हम उसमें 9 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, कोई भी सवाल आएगा इस तरह से। अब कहीं पूछा जाएगा 28 गुने 34 में क्या, तो बस क्या करना है आपको, 34 और 28 डिफरेंस निकालिए, 6 बटे 2 का स्क्वायर, बस कर देना है। 48 गुने 44 में क्या जोड़ा जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर क्या हो जाएगा, अंतर 4 बटे 2 यानी 2 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 4। बहुत सरल सवाल था, आसानी से समझ में आ गया होगा। लिख दिया गया है क्वेश्चन, कुछ बनाइएगा। चलिए अब है हमारा महत्तम मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर। हम तो सोचे थे कि इसको कल पढ़ाएं, लेकिन आज ही पढ़ा देते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद का दिया हुआ द्विघात बहुपद का महत्तम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न।
पहले तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जनरल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब सवाल है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम से पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको वाई मान लेते हैं। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए ए कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला अब ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स गुने बी बाई 2a, 2 से 2 कट गया, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए हैं, अब प्लस सी बाई ए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह बी बाई 2a है, तो बी बाई 2a जोड़ेंगे भी गुने बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर घटे बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब इतना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी इंटू 2a, इतना बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। और उधर जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, यानी सॉल्व करने पर आएगा y बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर घटे 4ac प्लस में आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। अब देखिए y का मान फिर से देख ले इसको, y बराबर क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। यहां x प्लस बी बाई 2a का y बराबर फिर से लिखते हैं हम, a आया क्या, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इसका महत्तम मान, y के महत्तम मान के लिए दो केस संभव है। केस फर्स्ट, a ग्रेटर 0 यानी a पॉजिटिव, जब यह 0 से बड़ होगा तो y का अधिकतम मान अनंत, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 0 से बड़ है तो इसका स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू अनंत यानी नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसका 0, क्योंकि ये स्क्वायरिंग टर्म है, स्क्वायरिंग टर्म का वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आएगा, हमेशा 0 या उससे बड़ा आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 प्लस ये, यानी इसका मिनिमम आएगा कितना से, तब 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। याद रख देना है हमको, जब a ग्रेटर 0 तो मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम कितना, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। केस 2, a लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो देखिए निगेटिव, तो निगेटिव से गुना कर देंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इस बार इसका मिनिमम वैल्यू जो है वह माइनस हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू ये चला जाएगा, मैक्सिमम यानी इसका जो मिनिमम था वो चला जाएगा मैक्सिमम, यानी 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a, और मिनिमम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दो ही आएंगे, एक यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ए ग्रेटर देन 0 मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a। और इसका देखिए थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
ऐसे यानी बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का y बराबर, इसका जब हम लोग अभी लिखे थे तो आया था लास्ट में ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, यह आया था। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये टर्म हमारा अगर 0 होता तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। जब ये टर्म 0 करेंगे तो 0 से छोट तो होगा नहीं, तो ग्राफ इसका 2 आता है। ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस बी बाई 2a। विशेष रूप से अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ग्राफ ज्यादा अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यहां से देखिए a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऐसे पाराबोलिक होता है। पहले तो बहुपद द्विघात बहुपद का ग्राफ पाराबोलिक होता है। पाराबोला का मुख ऊपर की ओर खुलेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऊपर कहां तक जा रहा है पता नहीं, मिनिमम यहां से टर्न हुआ है तो ये तो x है, इसके संगत y कितना आया है तो ये 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a। और जब यही ग्राफ को जब यहां अगर a लेस देन 0 हो जाता है तो जब वह a लेस देन 0 आ जाएगा तो यही ग्राफ नीचे की ओर मुड़ जाता है। बस यह ध्यान में रखना है कि नीचे की ओर, यानी ये टर्निंग पॉइंट यहां आ जाएगा माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो देखिए एक बार जहां ये 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a मैक्सिमम है, अब इसका मिनिमम तो कहीं नीचे नीचे जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहां जाके मिलेगा, और मैक्सिमम यहां है। तो मैक्सिमम मान सॉरी इसका जो है हमारा मैक्सिमम मान हो जाता है 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a। तो याद रखना है 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। ये मिनिमम कब है जब a ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम कब है जब a लेस देन 0। और उसके बाद फिर इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई कब है, ई मैक्सिमम है और ई मिनिमम है। तो ई ए ग्रेटर देन 0 के स्वाभाविक है, ए ग्रेटर देन 0 पर ई मिनिमम है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो ध्यान में रखना है हमको इस तरीके का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैक्स मीन ए ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम इन्फिनिटी मिनिमम 4ac घटे बी स्क्वायर बाई 4a। ए लेस देन 0 ई मैक्सिमम, अब इधर ले आइए उसको 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a और ये माइनस इन्फिनिटी। चलिए इसी पर अब हमारा सवाल उवाल सब कुछ है। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए। क्या चेक करना है हमको, मैक्सिमम मिनिमम चेक क्या करना है। ए क्या है, यहाँ ए बराबर है 5, बी बराबर -8, सी बराबर 14, ए है पॉजिटिव, ए है ग्रेटर देन 0, इसलिए मैक्सिमम नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, मैक्सिमम चला गया इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a। तो बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिखा गया, 4ac घटे बी स्क्वायर, 4ac घटे बी स्क्वायर बटे 4a।
तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं -d/2a, विवेचक होता है जो द्विघात समीकरण का, उससे 4ac यानी 4 गुने 5 गुने 14 घटे घटे 8 का स्क्वायर बटे 4 गुने 5। अब आप अपने से कर लेंगे। 14 पचे 70, 280 -64 बटे 20, जो भी आए काट खोट के आएगा वो आंसर होगा। ऐसे पेज जो है हमारा उसमें बनाया हुआ है। चलिए, अब इसी मैक्सिमम मिनिमम में समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पर आधारित प्रश्न पर था। समांतर माध्य के संबंध में हम लोग एपीजीपी में पढ़े होंगे। ऐसे ए और बी का समांतर माध्य एएम और जीएम। एएम इसका होता है ए जोड़ b/2, जीएम होता है √AB। अगर A1, A2, A3 सो ऑन एन राशि है, इसके बीच का AM पूछा जाएगा, तो औसत हम जानते हैं सबको जोड़ के, यानी A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस AN बटे N। GM बराबर गुना कीजिए A1, A2, A3, AN, अब पावर में 1/n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √n स्क्वायर A1, A2, A3 सो ऑन AN। यानी कहने का सेंस है कि समांतर माध्य जो होता है वह सभी चरमानों का योग में चरमानों की संख्या से भाग देते हैं, और गुणोत्तर माध्य चरमानों का गुणनफल और उसका जितना चरमान रहता है उतना घात का उतना मूल का उतनी कोटि का करनी, उतनी कोटि का करनी यानी n कोटि की करनी, यानी nth रूट ऑफ A1, A2, A3, n होता है इसका। हम लोग और एक चीज पढ़े होंगे इसके रिलेशन में कि AM ग्रेटर इक्वल होता है GM। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से वर या बराबर होता है। इसी फार्मूला से थोड़ा सा एक चीज देखिए, यदि m एक राशि हो, m और 1/m दो राशि है, तो इसके लिए AM ग्रेटर इक्वल GM, तो इसका m हो कितना जाएगा, m प्लस 1/m बटे 2, और GM कितना होगा, तो √m गुने 1/m कट गया। चलिए, तो m प्लस 1/m 2 ग्रेटर इक्वल, इधर क्या आया 1, इसलिए m प्लस 1/m ग्रेटर इक्वल 2, अर्थात ध्यान में रखना है कि m यदि पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, तो m प्लस 1/m ग्रेटर इक्वल 2 है। ग्रेटर इक्वल 2 यानी इस 2 से कभी छोट नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका हो गया 2, और मैक्सिमम वैल्यू तो अनंत हो गया, क्योंकि उससे इक्वल, उससे ग्रेटर तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो याद रखना है m और 1/m, m पॉजिटिव हो तो m प्लस 1/m का मिनिमम वैल्यू, यही फार्मूला हमारा निकला एपीजीएम, मिनिमम 2 m के पावर n प्लस 1/m के पावर n, इसका भी मिनिमम वैल्यू 2, यानी इसका कुछ भी आएगा तो ध्यान में रखना है कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगा। ये AM GM का रिलेशन से हमको प्राप्त हुआ है। अब सवाल देखते हैं इस पे कि मैक्सिमम, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि fx बराबर x² प्लस 1/x² घटे 1 घटे 3 का न्यूनतम मान, महत्तम मान तो अनंत हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। गौर कीजिए, fx बराबर लिख सकते हैं हम क्या, x² प्लस 1/x² माइनस 1 घटे 3, इस फॉर्मेट पे लाना है आपको m प्लस 1/m के रूप में। तो अगर इसको m मानते हैं नहीं x² माइनस 1, तो हम क्या करें, माइनस कर दें, घटा देते हैं x² माइनस 1
+1/x² - 1 घटे 3। अब यहाँ चूंकि एक घटाए हैं इसलिए यहाँ जोड़ देते हैं। अब इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना आ गया 2। अभी हमने कहा ना कि इस रूप में जो भी आएगा, ये x² - 1 को अगर हम m मान लेते हैं, इतना बराबर m कर देते हैं, तो क्या हो जाता है m + 1/m और -3 + 1 यानी -2। अब इसका मिनिमम वैल्यू 2 और उधर घटे 2 यानी कि 0। तो मिनिमम वैल्यू इसका आप निकाल लेंगे। देख लीजिएगा, इसमें फिर है क्वेश्चन, x² + 1/x² - 2 बराबर 5, सॉरी +5। फिर यहाँ इसका मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आराम से, कुछ नहीं करना है, x² - 2 + 1/x² - 2, 2 घटाए हैं इसलिए 2 जोड़ देंगे। अब इसका हो गया कितना 2 और उधर कितना हो गया 7, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो गया 9। ऐसे सवाल में खूब ध्यान में रखना है, मिनिमम ही पूछता है। अब मैक्सिमम पूछेगा तो एक ही उत्तर होगा अनंत, मैक्सिमम का उत्तर हो गया अनंत। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद पर और AMGM के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का एक हम पेज इसका एक समरी बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। एक टर्म और है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, है तो एक ही साथ लेकिन हमने 2 में लिख दिया है। x + y, xy, एक बार ये दिया रहेगा केस फर्स्ट, x + y गिवन, x + y गिवन रहेगा। तो x × y का महत्तम मान कब प्राप्त होगा, तो जब x बराबर y। अब ऐसा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं x - y² बराबर x + y² घटे 4xy। इसके महत्तम के लिए, ये महत्तम के लिए हमको ये टर्म जो है सो छोटा आना चाहिए, क्योंकि घट्टल है ना, तो ये छोटा आना चाहिए। ये अगर 0 कर देंगे x - y बराबर 0, यानी 4xy के, यानी xy के मैक्सिमम के लिए x - y का टर्म जो है वह न्यूनतम आना चाहिए। तो x - y का न्यूनतम, चूंकि स्क्वायरिंग टर्म है तो कितना आएगा 0, तो 0 आने के लिए x बराबर y होगा। तो ध्यान में रखना है, इतना अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये ध्यान में रखिए, xy दिया रहे तो x गुने y का महत्तम मान x = y होगा। न्यूनतम मान नॉट डिफाइंड, न्यूनतम मान के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक इसी तरह से केस सेकंड, x × y दिया रहे गिवन, तो अब x + y, यहां महत्तम नहीं, अब यहां देखिए न्यूनतम, x + y का न्यूनतम मान कब आएगा, जब x बराबर y होगा। ध्यान में रखना है, x + y और xy में एक दिया रहे और दूसरे का महत्तम मान पूछता है तो महत्तम मान तब होगा x + y का दिया रहे तो x × y महत्तम होता है जब x बराबर y, और x × y दिया रहे तो x + y महत्तम होता, सॉरी न्यूनतम होता है जब x बराबर y। सवाल को थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन है कि x + y बराबर 20, तो x y का महत्तम मान, अब जरा सा खुद देखिए, इसके x y के महत्तम के लिए क्या होना चाहिए, x बराबर y यानी x = 10 और y = 10, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 10 × 10 बराबर 100। अब थोड़ा सा ऐसे भी सोच के देखिए कि x और y का मैक्सिमम अगर मान लेते हैं कि 10 न लेके हम अगर x और y बराबर 20 है, अगर हम x के बदले 2 बैठाते और y के बदले 18 बैठाते तो x y कितना आ गया 36।
ये अगर 3 बैठाते और ये 17 बैठाते तो कितना आता? एक्स वाई 51 आएगा ही नहीं। 4 और ये 16 तो कितना बैठा आएगा? एक्स वाई 64। यानी कहने का अभिप्राय है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब इधर 10 इधर 10 तो एक्स वाई बराबर आ जाता 100। यही सबसे मैक्सिमम रहेगा। तो इतना करने नहीं जाएंगे, सीधा ध्यान में रखना है जब एक्स जोड़ वाई बराबर 20 रहेगा दिया हुआ, दोनों को जो दिया हुआ है जोगफल उसको आधा कर दीजिए, वैल्यू बैठा दीजिए, एक्स जोड़ वाई गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। एक्स वाई बराबर 16 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का कौन सा वैल्यू पूछेगा? न्यूनतम। इसका कौन सा वैल्यू पूछेगा? मिनिमम। तो फिर एक्स गुने वाई ई भी के, तो के स्क्वायर बराबर 16, के बराबर 4, प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन अभी हमको फिलहाल 4 लेना है। तो के बराबर 4 यानी एक्स बराबर भी 4, वाई बराबर भी 4, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया इसका? 4 + 4 बराबर 8। फिर इस तरह से अगर रहेगा एक्स वाई बराबर समथिंग 49 कुछ भी रहेगा, निकाल दीजिएगा 714। तो ये था हमारा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर का सारा चीज था। कुल मिलाकर के 30 टाइप में हमने इस प्रॉब्लम को देखा है। 2-3 पेज 2 पेज में हम लोग इसको समराइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले इस पेज सबको लिख लेंगे। कल मैथ का क्लास होगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि इसमें हम कुछ आगे पढ़े, वरन इसलिए होगा कि 2 पेज तो पहले हम तैयार करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन का होगा, मतलब कैसे कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद हम लोग हाँ उसके बाद हम लोग जो है सो इसको विस्तार मतलब कि इस पर सवाल उवाल बनाएंगे, क्वेश्चन देंगे, दिया जाएगा। बहुत सारा बहुत लंबा चैप्टर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके सब सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम और किताब के हो ना हो, कम से कम जितना बताया गया है, और सारा का सारा पेज कॉपी पे जरूर लिख लेंगे। चलिए माइक ऑन कर लीजिए। काजल, थोड़ा सा जटिल था, थोड़ा हम समझते हैं कि एक दिन और कल इस पर जो जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा आज, उसको कल देखते हैं। मैक्सिमम परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू से, है ना? अच्छा, किसका? द्विघात बहुपद का? कुछ नहीं, एक चीज याद रखिए, द्विघात बहुपद में ए देखना है। ए पॉजिटिव अगर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू अनंत, ए अगर मिनिमम वैल्यू उसका हो जाएगा 4ac - बी स्क्वायर बटे 4a। एक ही टर्म याद रखिए, 4ac घटे बी स्क्वायर बटे 4a। और यही मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा जब ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, और मैक्सिमम हो जाएगा जब ए लेस देन 0 रहेगा। ए लेस देन 0 रहेगा तब मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा तो सॉरी मैक्सिमम इन्फिनिटी। कुछ नहीं ज्यादा इसमें, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो एक चीज ध्यान में रखना है, 4ac - बी स्क्वायर बटे 4a, यही ध्यान में रखना है। या दूसरे शब्दों में -d/2a भी कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट होता है, हम आगे देख इसे ग्राफ पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसमें आता है वो। चलिए गुंजन, गुंजन तुम समझी थी क्या? अच्छा चलो ठीक है, नहीं भी समझी होगी तो थोड़ा और उसको विस्तार से देखेगी पेज पे। नहीं आएगा तो कल बस पूछना। कल, हाँ कल हम लोग पूछेंगे ही, सवाल पूछेंगे, ठीक है? आज पेज वो लिख रहे थे ना, साफ साफ दिखाई दे रहा था, मोटा मोटा अक्षर से लिख रहे थे। चलिए कुछ कुछ अब ऐसी इसी तरीके से ना कुछ लोग नया सोचते रहते हैं कि क्या करें। हाँ चलिए धन्यवाद। क्रांति दीदी है क्या? क्रांति दीदी, क्रांति दीदी अब लगता है सुन नहीं पा रही है।
नीजू, चलिए नीजू, नीजू, आज तो खत्म हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लंबा चला है पे सब फेयर किए हैं क्या आप? नहीं किए तो एक आध दिन वक्त है, कर लीजिए। और हाँ, और एक दिन और हम देखते हैं, एक इसको थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, सारांश टाइप का, तो उसके अनुसार कर लेंगे। ठीक है। क्या आप, क्रांति आई क्या? ठीक है, नीजू और कर लो। क्रांति आई? नहीं आई क्रांति। क्रांति को आने नहीं हो रहा है। चलिए धन्यवाद, हम लोग अब आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है।